चलिए देखिए, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हमको ये याद रखना होगा कि साइन इन्वर्स का जो मान होता है कहाँ, मतलब कितने कितने के बीच में निकलता है। तो हम लोग जानते हैं -π/2 लेस देन इक्वल साइन इन्वर्स x लेस देन इक्वल π/2, ये ना जानते हैं। यानी साइन का जो मान होगा इन्हीं दोनों के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, मान लेंगे लेट बी साइन इनवर्स √3/2 इक्वल x ले लेते हैं, x लो थीटा लो कुछ भी लो चलेगा। हम इसको इधर भेजेंगे तो √3/2 ये इधर जाएगा तो साइन x ना हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो अब एक बात बताओ, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, साइन। इसको हम थोड़ा सजा लेते हैं, पहले इसको लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। क्या चीज -1? ये वाला देखो, ये इधर गया ना तो ये पावर हट जाता है, समझ लो। एक बार ध्यान दो इधर, जैसे cos थीटा = 1 लिख दिए, ठीक है। इसको अगर हम इधर भेजेंगे ना तो थीटा ये इधर गया तो cos इनवर्स 1 हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो और भी तरीका है इसका, देख लो। cos थीटा = 1, थीटा का केवल हम मान निकालना चाह रहे हैं, थीटा को यही रहने दो तो cos बटा में आ जाएगा ना, कोई दिक्कत। आज जब हम ऊपर भेजते हैं तो हम लोग जानते हैं पावर माइनस और प्लस होता है, यहाँ प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। समझ में आया? तो इतना नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्ट करेंगे, उसी का मुंह डायरेक्ट हुआ है। हाँ। तो अब देखो साइन है यहाँ √3/2, तो एक बात बताओ, ये √3/2 साइन में कितना डिग्री का मान होता है? साइन 60 डिग्री का। वेरी गुड, साइन 60। साइन 60 को कैसे लिख सकते हो? पाई के रूप में 6 से भाग दे दो, यानी 3 होता है, 180 होता है ना, 3 6 18। अब पहले तुमको ये चेक करना होगा कि π/3 इन दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। यानी ये 60 है ना, समझ में आ रहा है ना? चलो यहाँ देख लो 60 डिग्री, ये कह रहा है कि 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, जो कि है ना, और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, देखो तो है। -90 डिग्री से बड़ा है, प्लस में है तो, और 90 डिग्री से छोटा है, यानी फॉलो कर रहा है ना। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, π/3, जो यानी विच क्या है, π/3 जो है -π/2 लेस देन इक्वल साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल π/2 है ना, साइन इनवर्स का मान इसमें, ठीक है। तो x देखो, तो x क्या माने हो, ये ना माने हो, तो हम यहां लिख देंगे। इसलिए साइन इनवर्स √3/2 इक्वल π/3। ये चीज यहां ना लिखकर तुम यहां पे भी लिख सकते हो। अब देखिए 2 नंबर, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, ऐसा नहीं कि अलग है। तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे, लेट x मान ले, tan इनवर्स है, tan को इधर भेज दे तो -1/√3 tan x हो गया। इसको थोड़ा हम सजा लेते हैं सर, x मान लेना है। हाँ, x मान लेना, x मानो थीटा मानो कुछ भी मानो, ठीक है ना। ये -1/√3, और भी तरीका है लेकिन ये बेस्ट तरीका है, इजी तरीका है। अब सबसे पहले अब यहाँ हमको ये देखना है, यहाँ क्या है, tan है। हमको tan में इसका मान कितना डिग्री का होता है ये बताओ। √3 हाँ, 30 डिग्री का मान होता है। tan 30 डिग्री का होता है ना, तो हम लिखेंगे tan x = tan 30 डिग्री ना। तो हम क्या करते हैं, इस माइनस को हम यहाँ लगा लेते हैं, और 1/√3 किसका होता है, 30। इसको पाई के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो पाई 6 ना, 36 18, कोई दिक्कत। अब पहले हम इसको सॉल्व कर देखेंगे, क्या मेरा इतना आ रहा है, माइनस है, ठीक है। और tan π/, यानी 6 में 180 से भाग देंगे तो 30 होगा ना, तो 36 18, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 आ रहा है ना। देखो माइनस है माइनस, और tan
पाई बाई 6 में 180 में 6 से भाग देंगे तो 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। देखो तो आ रहा है, ठीक है ना। अब मेरे को ये देखना है, यहाँ देखो tan x, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, ये माइनस पहले आ गया है, इस माइनस को हमको हटाना पड़ेगा। देखो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan x, ये माइनस tan माइनस π/6 लिखे तो कोई दिक्कत है। देखो tan माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा, 11th में पढ़ा है ना। tan केवल कौन प्लस में होता है, एक cos होता है और एक sec होता है। cos का उल्टा sec, दो बताए थे कि cos और sec और सब माइनस में होता है। समझ में आ रहा है ना। अब देखो tan बराबर हो गया ना, तो इसलिए x बराबर अब क्या होगा, ये तो x बराबर -π/6, जो विच, अब ये बताओ tan का जो मान होता है किसके किसके बीच में होना चाहिए। तो हम जानते हैं π/, इसका भी हम ट्रिक बताए हैं, π/2 माइनस लेस देन इक्वल छूट जाएगा, tan इनवर्स x लेस देन π/2। देखो तो ये क्या है -30 डिग्री है ना, तो ये जो है ये है -90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो -30 डिग्री बड़ा है ना, और 90 डिग्री से देखो तो छोटा है, फॉलो कर रहा है। इसलिए x क्या माने हो, देखो तो x ये ना माने हो, इसलिए tan इनवर्स -1/√3 इक्वल -π/6। दो का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वही सेम क्वेश्चन है जो अभी 1 नंबर बताया वही है। देखिए 2 का पहला नंबर tan इनवर्स √3 है ना, हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मान लेंगे लेट tan इनवर्स √3 इक्वल टू क्या मान लें x, tan को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा tan x इक्वल टू √3। अब एक बात बताइए, √3 tan में किसका मान होता है, 45 का, 60 डिग्री का, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो tan 60 को पाई में कैसे लिखेंगे, 3 6 18। कोई दिक्कत। अब सबसे पहले एक बात बताओ, ये π/3 tan इनवर्स का क्या किसके अंदर में मान होना चाहिए, तो -π/2 से बड़ा है ना, -π/2 से बड़ा, अरे -90 है ना, यानी -90 डिग्री से 60 डिग्री बड़ा है। देखो -90 डिग्री से बड़ा है 60 डिग्री, और 90 डिग्री से छोटा है ना, यानी फॉलो कर रहा है। इसलिए x इक्वल टू tan बराबर, इसलिए π/3 विच इज जो क्या है आपका -π/2 लेस देन tan इनवर्स x लेस देन π/2। x क्या माने हैं tan इनवर्स √3, इसलिए tan इनवर्स √3 का मान क्या है आपका π/3। ये हर एग्जाम में आता है, कंपटीशन में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो होता है ना, उसमें यही सब ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब देखो इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये करेगा कि कॉस है और tan है, दो चीज है। अब किसके रूप में क्या लाए समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले एक तो और प्रॉब्लम करेगा कि 3/4 किसी का मान ही नहीं होता है, नहीं ना होता। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए तुम लोग क्या करना, सबसे पहले इसको मान लेना लेट tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू क्या मान ले, x मान लेते हैं। इसको हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा tan x 3/4। कोई दिक्कत। tan थीटा बराबर क्या होता है p/b होता है ना। इसको हम यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है cos, हम इसको जो मान है ना tan में, इसको cos में हम बदलना चाह रहे हैं। अब बदलना चाहेंगे नहीं, करना ही करना है, बिना बदले होगा भी नहीं। तो चलो, तो p का मान हो गया तुम्हारा 3, b का मान हो गया 4 और h का मान निकाल लो।
क्या फॉर्मूला होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान क्या है देखो तो 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो, और बी का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 9 25 का वर्गमूल। कोई दिक्कत। अब हमको किस में लाना है, कॉस में ना, तो हम कॉस का फॉर्मूला यूज करेंगे। कॉस एक्स बराबर, यानी कॉस थीटा, यहाँ एक्स माने है, एक्स ना माने है तो एक्स ही हम लिखेंगे। तो कॉस थीटा यानी कॉस एक्स बराबर बी बाई एच होता है। कॉस एक्स, बी का मान देखो तो क्या है, एच का मान क्या है, हमको x का मान निकालना है। तो x बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो cos इनवर्स हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है, थोड़ा सा भी डाउट हो तो जरूर बोलना, ये नहीं कि कंफ्यूजन में है हाँ हमें हाँ सब कुछ मिला रहता हम भी हाँ में हाँ, ऐसा नहीं। कोई डाउट है इसमें, आगे बढ़े, ठीक है। अब x तो हम माने हैं ना जी, क्या माने हैं, ये ना माने हैं, तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4 इक्वल cos इनवर्स 4/5। कोई दिक्कत। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन लेंगे, cos tan इनवर्स 3/4, ठीक है ना, cos। अब देखो तो tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 का मान ये निकला है, हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 4/5। बोलो कोई दिक्कत है तो। और हम लोग अभी हम फॉर्मूला इसके जस्ट पहले वीडियो भी बनाए हैं कि इसका cos इनवर्स cos इंटू cos इनवर्स x बराबर क्या होता है, x 4/5। ये होगा तुम्हारा आंसर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन मिलते हैं। ओके, बाय बाय।